आज का एजुकेशन से संबंधित समाचार और टीजीटी पीजीटी से संबंधित एवं अन्य समाचार। प्रतियोगियों ने टीजीटी के नए रिक्त पदों का अधियाचन मांगाकर मांगी परीक्षा। जागरण ब्यूरो प्रयागराज। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लंबित परीक्षाओं के आयोजन की शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी के बीच प्रतियोगियों ने नए रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन मंगाकर भर्ती परीक्षा कराने की मांग उठाई। युवा मंच और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त बताए गए पदों पर अधियाचन मंगाकर वर्ष 2022 की लंबित भर्ती में जुड़वाने की मांग गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से की है। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मिलकर नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अपर निदेशक के भेजे पत्र में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह एवं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा टीजीटी व पीजीटी के 25,000 पद रिक्त बताए जाने वाले बयान का स्मरण कराया है। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान ने शिक्षा आयोग के अध्यक्ष से बताया कि इस विषय पर आयोग की अगली बैठक में विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि भर्तियों को लेकर आयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों का अधियाचन भेजा गया। 5 दिसंबर प्रदेश के रिक्त पदों को भरने के लिए लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बयान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने खाली पदों को भरने के लिए ई अधियाचन की भी बात सामने आई, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारियों द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्रों में निराशा देखने को मिल रही है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा निदेशक को पत्र प्रेषित कर विधानसभा प्रश्नकाल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उक्त खाली 25,000 पदों को शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने व विज्ञापन 2022 में जुड़वाने को लेकर आग्रह किया है। आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की भर्ती और निगरानी के लिए बनेगा निगम। सेवा शर्तों और सुविधाओं को बेहतर करने की कवायद। निगरानी तंत्र पर जोर दिया जाएगा। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई और शोषण की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदाता एजेंसियों को जवाबदेह बनाने का तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्सिंग से कर्मियों की भर्ती, उनकी सेवाएं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। इन बदलावों की हो रही तैयारी। आउटसोर्स कर्मियों को वेतन निगम के जरिए ही सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाए और एजेंसियों को उनकी सेवा के बदले तय कमीशन का ही भुगतान हो। इससे कम वेतन देने, समय से भुगतान न करने जैसी शिकायतों को दूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यूपी पीएससी में विभागीय परीक्षाएं 15 फरवरी से। अब दूसरे जिलों में भी होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के केंद्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ही यह परीक्षा आयोजित की जाती रही है। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। पहले यह परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता था और उच्चतर ने ही इसका विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब नए आयोग में उच्च शिक्षा सेवा आयोग का विलय किए जाने के बाद यह भर्ती पूरी कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गई है। आयोग ने परीक्षा कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की लिस्ट मांगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी होंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ही आयोजित की जाती रही है लिखित परीक्षा। अब 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संख्या से कर सकेंगे स्नातक। 12वीं के अनिवार्य विषय की नहीं रहेगी बाध्यता। अपनी रुचि से कला, विज्ञान या कॉमर्स में कोई भी संख्या चुन सकेंगे विद्यार्थी।
8 से 12वीं पास छात्र भी विज्ञान से कर सकेंगे स्नातक। यूजीसी ने स्नातक व प्रस्नातक पाठ्यक्रमों का तैयार किया मसौदा। 2 सत्र में दाखिला, पहला जुलाई अगस्त, दूसरा जनवरी फरवरी। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम यानी संकाय के बंधन में जकड़ी शिक्षा से छात्रों को अब आज़ादी मिलेगी। किसी विषय या फिर स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्र अब पसंद के किसी भी विषय से स्नातक कर सकेंगे। यानी आर्ट्स या कॉमर्स विषयों में 12वीं करने वाले छात्र अपनी स्नातक की पढ़ाई विज्ञान विषयों के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें स्नातक स्तर पर उन विषयों या कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को या फिर विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की पात्रता को हासिल करना होगा। इसी तरह किसी भी विषय से स्नातक करने वाले या प्रस्नातक की पढ़ाई भी किसी भी विषय से कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की सिफारिशों के तहत पढ़ाई को लचीला बनाते हुए स्नातक और प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर नए नियमों का मसौदा जारी किया है। हालांकि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में कब से लागू होंगे यह साफ नहीं है, लेकिन यूजीसी का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को जल्द ही इन्हें अपनाने की सिफारिश की जाएगी। अब तक विज्ञान संकाय में 12वीं पास स्नातक स्तर पर कला विषयों में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन कला विषयों में 12वीं करने वालों को विज्ञान या फिर दूसरे किसी विषय में दाखिले की पात्रता नहीं थी।